हाय, दिस इज़ कविता। आज जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो हमारी हेल्थ है और जो हमारा वेट है, तो हियर वन थिंग आई वांट टू से कि लास्ट टाइम हम क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास लूजिंग वेट के लिए ही आते हैं कि हमें वेट लूज़ करना है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जिस अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ, जो राइट अप्रोच है, तो दैट इज़ अबाउट वेट मैनेजमेंट। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट और लूजिंग वेट और गेनिंग वेट। ये है वेट को किस तरीके से एक प्रॉपर वेट को मेंटेन किया जाए, जो आपका एक नेचुरल वेट है, जिसमें आप इजी फील करें एंड यू फील कंफर्टेबल, यू फील ब्यूटीफुल, और अपने आप को एक एक कॉन्फिडेंस फील करें। दैट इज़ अ प्रॉपर वेट। तो जिस अप्रोच के लिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो अप्रोच जो है वो आपको आपके सही वेट की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि जब आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे, हर तीनों लेवल पे आपकी लाइफ में बैलेंस होंगे, एक अलाइनमेंट होगा, तो आप उतना ही खाएंगे जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है। ना आप उससे ज़्यादा खाएंगे, ना आप उससे कम खाएंगे। अभी क्या होता है कि जिन लोगों का वेट कम है, तो वो लोग जो है वो जैसे सारा दिन किसी और चीज़ में लगे रहे, या उनको कोई मान लिया कि उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, दे आर डिप्रेस्ड, और कुछ लोग उसमें जब डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है, तो वो या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, या फिर वो अपने गैजेट्स में बिज़ी हैं, वो सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे बिज़ी हैं। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे इग्नोरेंस में बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं, क्योंकि दे फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, दे डैम अबाउट एनीथिंग, जस्ट प्लेइंग गेम्स ऑन गैजेट्स, और जस्ट ऑन सोशल मीडिया, जस्ट चैटिंग टू देयर फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि ये जो है वो लाइफ में एबनॉर्मलिटी पैदा करती हैं। और जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, कि जो हमारा एक हंगर हार्मोन है, जो हमें ये बताता है कि हम अब भूखे हैं, हमें अब भूख लग रही है, तो दैट इज़ ग्रेलिन। और जो दूसरा हार्मोन है हमारा लेप्टिन, जो कि हमें बताता है कि अब हमने खाना खा लिया है, और अब अब आप हो चुका, अब आपका पेट भर चुका है, और जैसे स्टॉप। लेकिन ये कब इफ़ेक्ट करता है? जब 20 मिनट्स के बाद। लेकिन जब आप किसी चीज़ में बिज़ी हो, या तो आप इन सिग्नल्स को, जो बहुत ही सटल सिग्नल्स होते हैं हमारे माइंड के, आप उन पे फोकस ही नहीं करते। अगर आप खाना खा रहे हो और आप किसी चीज़ के सामने बैठे हुए हो, तो आप इन सिग्नल्स को सुन ही नहीं पाते हो। और ना ही फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये जो केमिकल्स हैं आपके ब्रेन के केमिकल, जो आपको सिग्नल्स देते हैं आपके बारे आपकी भूख के बारे में, या आपकी जो है आपको भूख लग रही है, कब आपका पेट भर रहा है, तो ये धीरे धीरे जो है ना, दे लूज देयर इफेक्ट। ये धीरे धीरे जो है, जब कोई इनकी सुन नहीं रहा है, तो ये भी काम करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। तो अब हम दोबारा से जब हम इस अलाइनमेंट में आते हैं अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को, और धीरे धीरे इन सिग्नल्स पे फोकस करना शुरू करते हैं, अपने आपको अलाइन करते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो धीरे धीरे आप इन सिग्नल्स को सुनना शुरू कर देते हैं। और ये आपको जब डायरेक्ट करेंगे लाइफ में, और वो करेंगे, तो ना आप ज़्यादा खाएंगे ना कम खाएंगे, आपको जितनी ज़रूरत है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपका वेट ना तो बढ़ेगा ना आपका वेट घटेगा, आपका वेट जो है मेंटेन रहेगा, प्रॉपर रहेगा। तो जैसे हमने पहले बात की कि स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल और फिज़िकल, यानी कि कहना चाहिए कि स्पिरिट, माइंड, बॉडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ है क्या? स्पिरिचुअल हेल्थ होती क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ वो है जो कि हमें ऐसे दिखाई नहीं देती। जैसे मेंटल इश्यूज तो हम सुनते रहते हैं, इट्स नॉट इट्स नॉट वॉग इन आजकल। हाँ, लोग मेडिटेशन और इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पहले इसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता था कि मतलब कोई इशू ही नहीं था कि स्पिरिचुअल हेल्थ भी कुछ होती है। बस जस्ट हम पूजा करते थे, ये सब करते थे, बट स्पिरिचुअल हेल्थ को कोई वो नहीं था। लेकिन आजकल स्पिरिचुअल हेल्थ पे मेन फोकस किया जा रहा है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें अपने रियल सेल्फ से जुड़ना चाहिए। देयर समथिंग बियॉन्ड आवर और माइंड एंड बॉडी, देयर समथिंग एल्स, कुछ और भी है हमारी हेल्थ में, जो कि हमें जो है वो ड्राइव करता है, जो हमारी एनर्जी को ड्राइव करता है। और जो एनर्जी है वही एवरीथिंग है। जो आपकी एनर्जी है वही तो सारी चीज़ें ड्राइव कर रही है आपके अंदर जो एज आई एम टॉकिंग, एज आई एम मूविंग माई हैंड, इट्स ऑल एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो मैं आई कांट डू एनी थिंग, इवन नो बडी कांट डू एनी थिंग।
तो इस एनर्जी को पहचानना, इस एनर्जी को किस तरीके से हम जो है वो रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है टाइम के साथ, और कुछ लोग बहुत वो तभी हम डिप्रेस फील करते हैं। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ वो है कि जिसके जो पॉजिटिव साइंस है, अगर हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं तो हम क्या फील करेंगे, तो अगर हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं तो हम अपनी एक वर्दीनेस फील करेंगे कि हाँ हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं, वी फील हैप्पी, और वी फील एक बिलोंगिंगनेस, एक दूसरों के साथ एक कनेक्शन फील करेंगे हम आसपास में, और वी फील लाइक कि फॉरगिवनेस, वी डोंट होल्ड इश्यूज़, एक अंदर से एक चीज़ें आएगी कि अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसको एक फॉरगिवनेस की फीलिंग, उसको माफ़ करने की फीलिंग, जस्ट लेट इट गो। चीज़ों को मतलब कोई चीज़ें वर्क नहीं कर रही है तो उसको जाने दो, वी डोंट होल्ड थिंग्स। ये छोटी छोटी जो आपके बिहेवियर में चीज़ें हैं जो ये बहुत ही बड़ा असर करती हैं आप पर, और आपकी लाइफ में ग्रजेस नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ में ऑप्टिमिज्म आएगा, ऑप्टिमिज्म आप पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आपकी लाइफ में फेथ आएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेथ आएगा, बिलीफ आएगा, यू विल बिलीव इन योर लाइफ, यू विल फेथ इन योर सेल्फ, इन अदर्स ऑल्सो, और आप उस हायर पावर में बिलीव करोगे, और आप ये बिलीव करना शुरू करोगे कि वॉट एवर इज़ कमिंग इन माई वे, आई विल एक्सेप्ट इट, एंड आई विल बी और आई विल बी हैप्पी वॉट एवर द कंडीशन कम्स इन माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा या लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी, बट एक अंदर से एक ड्राइव आती है, एक अंदर से यू फील अ ड्राइव कि वॉट एवर इज़ गोइंग टू बी हैपन इन माई लाइफ, आई विल डिसाइड टू बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, आई विल एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, आई विल एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, यू स्टॉप कंप्लेनिंग, आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे, देयर विल बी ए ग्रेटिट्यूड, वट एवर यू अचीव्ड इन योर लाइफ, या वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो अचीवमेंट है, चाहे वो कुछ भी है, यू फील लाइक ए ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट। आपको ये नहीं, आपका ध्यान उन चीज़ों पे नहीं जाएगा जो नहीं है, जो है आप उनके लिए भगवान को शुक्र करेंगे, तो जिससे और पॉजिटिविटी आएगी आपके लाइफ में, और अच्छी चीज़ें ऐड होगी, और अच्छे लोग आएंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी रेज होगी, आपका जो ओरा है, एक जो हमारी, जब हम किसी को देखते हैं या किसी को सुनते हैं तो कुछ लोगों को देख के हम फील यानी डिप्लेटेड, हमारी एनर्जी बहुत हो जाती है, यार इसको देख के तो मूड ख़राब हो गया, कुछ ऐसे, मतलब वी फील लाइक नेचुरल फील आता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को देख के हमारी एनर्जी एकदम रेज जाती है, वी फील हैप्पी, इवन वो हमें कुछ दे भी नहीं रहा है और हम उससे कोई कनेक्शन भी नहीं है, बट उसका जो एक अपीयरेंस है, एक उसकी जो प्रेजेंस है, दैट मेक अस हैप्पी। तो वो होता है पॉजिटिव ओरा, क्योंकि उस बंदे ने अपनी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, दैट इज़ ऑन हाई, और वो जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो आपको आपकी लाइफ में जो है वो, इवन जो भी लोग उसके अराउंड रहेंगे उसकी लाइफ में वो एक हैप्पीनेस आएगी, वो बंदा जहाँ भी जाएगा, अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है तो आप में एक ओरा डेवलप होगा, आपकी जो फ्रिक्वेंसी, आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो अप होगा, तो आप जहाँ भी जाएंगे, जिन भी लोगों से मिलेंगे, ऑटोमेटिकली उनके पास आपकी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, एंड दे विल फील हैप्पी अराउंड यू। आपके चारों तरफ जो भी लोग रहेंगे वो खुश रहेंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे, दे वांट टू बी क्लोज टू यू। तो स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड आपके अराउंड बना देती है कि उस फील्ड के अंदर जो भी आएगा वो उस पॉजिटिविटी में आ जाएगा, वो आपके इफेक्ट में आ जाएगा, एंड पीपल लाइक टू हियर यू, आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको देखना पसंद करेंगे। तो दीज थिंग्स वो किससे आती है, दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल हेल्थ। जैसे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सेंट होते हैं, या जो बड़े इनलाइटन लोग होते हैं, जो मतलब बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, या सेंट, या पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, आप देखेंगे जब आप उनको देखेंगे तो उनका एक अलग सा ऑरा होगा, एक अलग सा उनके फेस पे एक चार्म होता है। तो वो चार्म कहाँ से आता है, वो ये इसीलिए आता है कि दे डू लोड्स ऑफ मेडिटेशन, दे आर सो अलाइंड विद गॉड, से दे आर सो अलाइंड विद आवर सेल्फ, मतलब उनके रियल सेल्फ के साथ में, कि वो पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड उनका डेवलप हो जाता है, और जब वो बोलते हैं या कुछ होते हैं तो इतने लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, इतने लोग फील मेस्मराइज, कुछ पर्सनैलिटी होती है उनको सुनते रहते हैं और वी फील सो मेस्मराइज। इट्स ऑल स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल हेल्थ की वजह से होता है।
तो अब ये तो हुआ कि स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर स्पिरिचुअल हेल्थ जो है आपकी डिक्लाइन है, तब क्या क्या वो होते हैं। अगर आपकी जो है स्पिरिचुअल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, या आप जो है वो जो भी पावर आप मानते हैं, यू कैन कॉल हिम अल्लाह, या फिर आप उन्हें जो है वो जो लोग क्रिश्चियन है वो जीसस कह सकते हैं, या गॉड, हम जो हिंदू हैं वो गॉड कह सकते हैं, जो भी है, बट इट्स एक पावर, एक कॉस्मिक पावर है, वो एक यूनिवर्सल पावर है। तो जब अगर हमारा उससे अलाइनमेंट है, तो जैसे मैंने बोला कि एक ओरा डेवलप होता है, सब पॉजिटिविटी आती है आपकी लाइफ में, यू नो, सही लोग आएंगे, सही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी होनी। जो भी आप विश करेंगे वो नेचुरली, यू नो, नॉट, आई वुड नॉट से कि इंस्टेंट पूरी होगी, बट कभी ना कभी वो धीरे धीरे दैट विल स्टार्ट कमिंग इन टू योर वे, बिकॉज यू विल अट्रैक्ट दोज थिंग्स, दोज पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन अगर आपका जो है वो अलाइनमेंट नहीं है उस एनर्जी से, तो आपका जो वो सोर्स है, जो मेन सोर्स है जहाँ से वो एनर्जी आ रही है, वो नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी जो ये बॉडी की एनर्जी है वो डिप्लीट होगी। और जब वो एनर्जी डिप्लीट होगी तो यू फील, क्या क्या फील करें आप? आइसोलेटेड फील करेंगे, आपको बहुत अकेलापन फील होगा, आप इतने लोगों के साथ हैं बट फिर भी एक लोनलीनेस आपके अंदर रहेगी, आप यू फील डिप्रेस्ड ऑल द टाइम, यू फील दैट एंजाइटी, यू नो। जब और आप एक 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 अपने आप पे यू स्टार्ट, यू नो, डाउटिंग योर सेल्फ। आप अपने आप पे एक डाउट करना शुरू कर देंगे कि क्या जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ में जीना वर्दी है। इवन समटाइम्स यू गेट दो सुसाइडल, यू नो, सुसाइडल थॉट्स, और कुछ लोग सुसाइड कमिट करते भी हैं। तो वो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ से वो जो होप और फेथ आ रहा है अपने आप में और दूसरे लोगों में और लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। उसका कनेक्शन जब टूट जाता है, तो जब अगर आपकी लाइफ में फेथ ही नहीं है, आपकी लाइफ में होप ही नहीं है, तो लोगों को लगता है कि अब लाइफ में बचा ही क्या। तो दैट इज़, यू नो, आप इस लेवल पे आ जाते हैं। तो ये सब जो है वो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को एनहांस करें, और आप दूसरे लोगों से भी, यू नो, एक एबंडनिंग की फीलिंग आपको फील होती है कि एक जैसे लोगों ने आपको एक अलग कॉर्नर में डाल दिया, यू फील लाइक दैट। इवन अगर ऐसा नहीं भी है, तब भी यू फील लाइक दैट कि लोग, पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, पीपल आर नॉट, डोंट लव यू। आपको ऐसा फील आने लगता है अंदर से। ये सब चीज़ें जो है वो स्पिरिचुअल हेल्थ की वजह से ही होती हैं, जिनके हम पहले मेंटल इशू मानते थे, बट इट्स बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल। इसका जो रूट कॉज है वो स्पिरिचुअल इशू है, कि आप उस जो हायर पावर है उससे आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, उस एनर्जी को आप सीधा सीधा जो है अपनी लाइफ में उतार नहीं पा रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर ले नहीं पा रहे हैं, आपका जो माइंड है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, अब आता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम अचीव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके पास है, जो भी आप भगवान ने आपको दिया है, अगर आप दूसरे लोगों से कंपैरिजन करेंगे जिनके पास वो नहीं है, बिकॉज इट्स आवर ह्यूमन नेचर कि जो हमारे पास नहीं है हमारा फोकस सिर्फ उसी चीज़ पर रहता है। हमें लगता है कि यार ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, सबके पास ये है वो, बट हमारे पास इतनी चीज़ें हैं। व्हाट अबाउट दैट? इवन सिंपल चीज़ें, कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जिनके पास पानी भी नहीं है। राजस्थान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लोगों के पास पानी नहीं है, दे आर, यू नो, वो तरस रहे हैं पानी के लिए, और आपके पास पानी मिला हुआ है, तो आप पानी को कोई वैल्यू नहीं देते। आप सोचते हैं, अगर आप, कुड यू इमेजिन कि आपके दिन में घर में 2 दिन पानी, 2 दिन क्यों, अगर आधा दिन ऑल ऑफ सडन पानी चला जाए, तो आप क्या फील करेंगे? तो आपको ऐसा फील होगा कि यार लाइफ जैसे बिल्कुल रुक गई है। तो जो नॉर्मल चीज़ें हम कई बार उनकी तरफ भी उनको भी हम ये सोचते हैं कि यार ये तो हम डिज़र्व करते हैं, पर अगर हम देखें कि जिन लोगों की लाइफ में वो चीज़ें नहीं है, हाउ दे फील अबाउट इट। आप कुड यू इमेजिन दैट कि हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, तो हमें तो लगता है कि यार सभी के पेरेंट्स होते हैं, इसमें क्या खास बात है, लेकिन कुड यू थिंक अबाउट दैम कि जो जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, कि वो कैसा फील करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, कि कैसे आप चीज़ों को देखते हैं। अगर आप उन चीज़ों को अबंडेंस की उसमें देखेंगे कि यार आई एम अबेंडेंट, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा गॉड ने दिया है। अगर आप उसके लिए गॉड को थैंक्स करेंगे, तो आप उससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ में आएगा। यू नो, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप भगवान को थैंक्स बोलेंगे, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू होंगी। और जितना आप नेगेटिविटी में रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उतना ही चीज़ें आपकी लाइफ से और जाती जाएंगी। जो आपके पास है वो भी धीरे धीरे यू विल स्टार्ट लूजिंग दैट। That's a real thing. I have experienced all these things in my life. तो मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से आई एम सेइंग।
और दूसरी चीज़ है कि प्रेयर्स यू नो दैट इज़ आर मिरेकल्स। आपके लाइफ में जो भी अगर आप सच्चे दिल से और सही चीज़ के लिए प्रे करते हैं तो वो आपको ज़रूर अचीव होती है, वो गॉड आपकी ज़रूर सुनते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जितना टाइम आप कहते हैं, हम सोचते हैं कि हर चीज़ इंस्टेंट हो जाए इस इंस्टेंट टाइम में, जबकि हम एक स्विच दबाते हैं और एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। खाना चाहिए तो बस आपने स्विच दबाया यहाँ बैठ के और ऑर्डर किया, जस्ट इट विल कम टू योर वे। तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग यू नो लाइक ऐसे इंस्टेंटली हो रही है। तो ये इंस्टेंट तो नहीं होगी, यू नीड टू, जो सबसे पहला जो एक गॉड का सबसे प्यारा वर्ड है दैट इज़ पेशेंस, कि आपको हर चीज़ के लिए वेट करना है। पेशेंस ही विल गिव, बट जब उसकी सही रिक्वायरमेंट है, जब यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ टू अचीव दैट। हम ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं है और हम ये जानते नहीं हैं, लेकिन ही नोज़ दैट। जो हमारी जो पावर है, वो जो सुप्रीम पावर है, वो ये जानती है कि उसको हमें वो चीज़ के लिए हम तैयार भी हैं नहीं, तो पहले वो हमें उस चीज़ के लिए तैयार करती है जो हम मांगते हैं, फिर वो हमें वो चीज़ देती है। तो दिस इज़ ऑल इन प्रेयर के थ्रू हम जो है वो गॉड से अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपने दिल की चाहत कह सकते हैं। पर वो अगर आप बिल्कुल दिल से करेंगे और डेली इवनिंग और मॉर्निंग में करेंगे तो थिंग्स विल हैपन, थिंग्स विल कम टू योर वे, और आप उनको एक रिलेशनशिप आपकी डेवलप होगी उस हायर पावर के साथ। यू फील दैट कनेक्शन। और जो सबसे मेन और आजकल जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज़ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप स्टार्ट करिए मेडिटेशन। इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड एज इट सीम्स। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी कि इनको कैसे करना है, कितना टाइम आप इन चीज़ों के लिए दे सकते हैं। तो अभी इस एपिसोड में मैं आप सिर्फ यही बताऊंगी कि आप सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट करिए। कैसे आप शुरू में कर सकते हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, और मेडिटेशन के अलावा जो है वो आप ऑटो सजेशन, अपने आप को आप जैसा बनना चाहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि हम सुंदर बन जाएं, हम एनर्जेटिक हो जाएं, या फिर जो लोग बीमार हैं हम हेल्दी हो जाएं, या जो भी चीज़ आप अपने में चेंज करना चाहते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं कि मैं आई वांट टू बी मोर पेशेंस, और मैं ज़्यादा लविंग हो जाऊं, या जो भी है इस तरह के अफर्मेशन अगर आप अपने आप को आंखें बंद करके या लेट कर अपने आप को देते हैं, तो जैसा आप कहते हैं ना, जैसे आपके थॉट होते हैं वैसे ही आप शेप लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ये देंगे डेली तो आपके अंदर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएंगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो आप इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। ऑटो सजेशन को ट्राई करिए, ये ज़रूर, ये इट रियली वर्क्स। ये देखने में चीज़ें बहुत ही छोटी लगती हैं, यार इसने क्या रखा हुआ है, अपने आप को ऐसे बोलते रहो, बट इट रियली वर्क्स। जस्ट ट्राई इट। मॉर्निंग और इवनिंग में ऑटोस, कुछ भी आपको जो भी आपको चाहिए आप उसको लिखिए उस पर, और फिर 2 या 3 चीज़ें जो भी हैं, और डेली मॉर्निंग में बैठ के रिपीट करिए। बैठ कर सकते हैं आंखें बंद करके, या लेट के कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, ये करिए। और एक और है कि आप जो है अपने आप को, ये ऑटो सजेशन हुआ, और आप अपने कुछ वो भी बना सकते हैं कि मुझे ये करना है, आप डेली उस चीज़ को रिवाइज़ करिए। तो ये चीज़ें थी जिससे कि आप सुप्रीम पावर से अपनी कनेक्शन बना सकते हैं, उस ओमनी प्रेजेंस, उस ओमनी पावर से अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा, रिवील होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।